नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के लिए पाठ 13 के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं और हमारे आज के पाठ का नाम है, पाठ 13 का नाम है आश्रम व्यवस्था। तो प्यारे बच्चों, शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, पाठ 13 आश्रम व्यवस्था। तो पहला प्रश्न, आश्रम व्यवस्था क्यों आवश्यक है? उत्तर, हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। अगर हम समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं तो इसे बनाने वाले मनुष्यों का जीवन भी उन्नत एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को 4 बराबर भागों में बांटा था। इन भागों को आश्रम कहा जाता था तथा इस व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था कहते हैं। इसी व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट प्रश्न का उत्तर है। तो हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2, चारों आश्रमों के नाम लिखें तथा उनकी आयु सीमा भी बताएं। उत्तर, मनुष्य जीवन को 4 बराबर भागों में बांटा था। तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने हमारे मनुष्य जीवन को 4 बराबर भागों में बांटा था और इन भागों को आश्रम कहा जाता था। जो ये 4 डिस्ट्रीब्यूट हमने किए हैं, 4 भाग बांटे हैं हमारे ऋषि मुनि ने, इन्हीं भागों को आश्रम कहा जाता था। तो पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। अब ब्रह्मचार्य आश्रम हम स्टडी काल को बोल सकते हैं, जब तक बच्चा पढ़ता है, MA PhD तक। तो ये आयु होती है 25 वर्ष तक, 0 से लेके 25 वर्ष तक। उसके बाद वो गृहस्थ लाइफ के अंदर प्रवेश करता है, उसकी शादी होती है, तो वहां से होता है 25 से 50 वर्ष तक। फिर वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से लेके 75 वर्ष तक, और संन्यास आश्रम 75 वर्ष से लेके जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक संन्यास आश्रम कहा जाता है। यह प्रश्न 2 का उत्तर है और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। प्रश्न 3, ब्रह्मचारी आश्रम क्यों महत्वपूर्ण है? ब्रह्मचारी आश्रम जीवन रूपी भवन की नींव के समान है। यह समय ज्ञान प्राप्ति और जीवन की तैयारी के लिए है। इस काल में विद्यार्थी जो भी सीखता है वह जीवन भर उसके काम आता है। इसलिए यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों के अनुसार विद्यार्थी का जीवन बहुत ही सादा, संयमी एवं अनुशासित होना चाहिए। इस काल में विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। कहने का अर्थ प्यारे बच्चों ये है कि जो 0 से 25 वर्ष तक है और वो एक स्टूडेंट टाइम होता है, स्टूडेंट टाइम को ही ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट टाइम के अनुसार ही, विद्यार्थी जीवन के आधार पर ही उसके भविष्य का निर्माण होता है। प्रश्न 4, गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से ऊंचा और श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि बाकी तीनों आश्रमों के मनुष्यों के लिए भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था गृहस्थी ही करते हैं। गृहस्थी अपनी संतान का पालन पोषण तो करते ही हैं, वे देश, धर्म और समाज की सेवा भी करते हैं। देश की रक्षा
सब वस्तुओं का उत्पादन, वितरण आदि, न्याय और शासन व्यवस्था, समाज के सुख समृद्धि की व्यवस्था सब गृहस्थी ही तो करते हैं। ये प्रश्न 4 का उत्तर है और ये 5 मार्क्स में आते हैं बेटा। आपको डीएस के 5 और 6 नंबर के प्रश्न भी आते हैं, उनमें इस प्रश्नों को लिया जाता है। एक वानप्रस्थी के क्या कर्तव्य हैं? एक वानप्रस्थी के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। पहला, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना। दूसरा, सत्संग करना। तीसरा, विद्यार्थियों को पढ़ाना। चौथा, यज्ञ करना। पांचवा, ईश्वर की उपासना करना। छठा, योगाभ्यास करना। और भी अनेकों कार्य हो सकते हैं बेटा, जो समाज से सुधार के लिए भी हो सकते हैं। वो सारे के सारे कार्य एक वानप्रस्थी के कर्तव्य होते हैं। प्रश्न 6, यहां पर थोड़ी सी गलती हुई है बेटा। प्रश्न 6 के अंदर संन्यास लिखा हुआ है। देखो जहां पर मेरा कर्सर घूम रहा है, यह संन्यास नहीं संन्यास है। जैसे नीचे उत्तर में दिए हुए संन्यास, ठीक है ना, संन्यास। वैसे ये ठीक भी है बेटा, क्योंकि ऊपर बिंदु आई हुई है तो ये बिंदु आधे ना की आवाज देगा, संन्यास, ठीक है बेटा। और संन्यास आश्रम का क्या महत्व है, इसको ठीक कर लेना बेटा। संन्यास आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। सत्य का उपदेश करना तथा वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार करना ही एक सन्यासी का परम कर्तव्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो अब हमारे इस पाठ के एक्सटर्नल क्वेश्चन, इंटरनल क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो अब मैं आपको करवाता हूं। तो पहला प्रश्न, मनुष्य जीवन को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? तो सिंपल आंसर है बेटा, मनुष्य जीवन को हमने 4 भागों में बांटा गया है। अब दूसरे प्रश्न के अंदर आगे आता है कि मनुष्य की औसत आयु कितनी मानी गई है? एक मनुष्य की आयु कितनी मानी गई है? मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई है, ठीक है ना। एक मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। 10 वर्ष के बालक को क्या कहेंगे? या यह भी पूछा जा सकता है 10 वर्ष तक के बालक को किस आश्रम के अंदर हम सम्मिलित करेंगे? तो आप कह सकते हो 10 वर्ष के बालक को ब्रह्मचारी कहेंगे। और किस आश्रम में उसको सम्मिलित कर सकते हैं? ब्रह्मचार्य आश्रम। प्रश्न 4, क्या केवल भगवा वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी बन जाता है? भगवा वस्त्र धारण करने से ही कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यासी केवल उसे ही मानना चाहिए जो पूर्ण विधवा, सन्यासी केवल उसे ही मानना चाहिए जो पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकारी और विरक्त हो, मोह ना हो जिसे बेटा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपका चैप्टर 13 कंप्लीट होता है। धन्यवाद आप सभी बच्चों को। आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहो, आप खेलते रहो। और प्यारे बच्चों, यदि आपको और किसी चैप्टर की वीडियो देखनी है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पर डीएवी नैतिक शिक्षा की क्लास वाइज वीडियो हैं। आपकी जो आपकी क्लास है उस क्लास को क्लिक करके आप अपनी सभी वीडियो वहां पर देख सकते हो। धन्यवाद बच्चों।